जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी हमारी आने वाली है, सर उसकी एज से रिलेटेड कोई वीडियो बना ले कि एज की गणना कब से होगी, आयु की गणना किस डेट से करी जाएगी। क्योंकि बच्चे देखिए, इसमें थोड़ा क्या है कि बच्चों का डाउट थोड़ा ये रहता है कि मान लो किसी की एज अभी 17 17.5 साल है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की एज अभी 17.5 साल है, तो बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट ये रहते हैं कि अभी जो है, या ये मान लो कि 17.5 ना मान के ये मानो कि अभी किसी की एज 17 साल और 10 माह है। 10 माह, अभी 18 साल होने में 2 महीने और बाकी है। अभी 18 साल होने में कितने माह बाकी है? 2 माह बाकी है, ठीक है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर दिसंबर में वैकेंसी आ जाए तो 2 महीने हमारे पूरे हो जाएंगे और हम पूरे कितने हो जाएंगे? 18 साल के। और 18 साल आने पे हम ये यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाई सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, एक भी डाउट नहीं रहने का, ठीक है। देखिए, मैं तो रीजनिंग की क्लासेस तो हमारी चली रही है, लेकिन यूपी पुलिस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरीज है और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका तुरंत सॉल्यूशन, उसकी तुरंत वीडियो आपको उपलब्ध होगी, ठीक है। यहाँ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एज की गणना 2 चरणों में होती है यूपी पुलिस की, किस प्रकार होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट यही रहते हैं, यही पे फंस जाती है बात आगे कि हम 17 साल 10 माह के हैं, ठीक है, और 2 महीने हमारी एज कम हो रही है। और अगर वैकेंसी देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है और 2 महीने बाद आई वैकेंसी दिसंबर में आई है, तो हम 18 साल के जाएंगे और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सारे डाउट लास्ट तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आयु की गणना 2 चरणों में हमारी होती है, दोनों चरण आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अधिकतर यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसकी जो गणना 2 चरणों में हुई है, वो किस प्रकार हुई है वो सब मैं आपको आज बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो वैकेंसी हमारे अगर स्टार्टिंग देखो, अगर स्टार्टिंग के जो हमारे 6 मंथ है, यानी कि जनवरी से लेकर और जून तक, इन 6 महीने के स्टार्टिंग के 6 माह में, स्टार्टिंग के 6 माह में अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो आयु की गणना 1 जनवरी से की जाएगी। आयु की गणना, भाई ध्यान देना जरा, आयु की गणना 1 जनवरी से की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बच्चा हमारा, चलो पहले मैं दोनों चरण ये कंप्लीट कर देता हूं, ये चरण तो आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 6 माह में वैकेंसी आती है जनवरी से और जून के बीच, तो 1 जनवरी से हमारी जो आयु की गणना है वो की जाएगी। अगर बाद के, ठीक है, अगर हमारे लास्ट 6 मंथ में निकलती है, अगर लास्ट 6 माह में हमारी वैकेंसी आती है, यानी कि जुलाई से लेकर और दिसंबर तक, इस 6 महीने के अंदर अगर हमारी वैकेंसी आती है तो आयु की गणना भाई 1 जुलाई से की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई से की जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि भाई कोई पूछता भी है तो कम से कम बता तो दे उसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अगर 6 माह में आएगी तो 1 जनवरी से, और लास्ट के 6 माह में आएगी तो 1 जुलाई से, ठीक है। ये दोनों चीज डाउट हमारे क्लियर हो गए। अब डाउट जो हमारा सबसे ज्यादा बनता है वो क्या बनेगा कि बच्चे, अगर सबसे पहले वही डाउट जो मैंने अभी लिखा था कि अगर आयु हमारी किसी बच्चे के 17 साल 10 माह है, 17 साल 10 माह है, और भाई अक्टूबर अभी हमारा फिलहाल चल रहा है, ठीक है। और अक्टूबर के बाद अगर वैकेंसी आती है हमारी दिसंबर में, ठीक है, अगर वैकेंसी हमारी दिसंबर में आती है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? एज की गणना कब से की जाएगी? अगर लास्ट के 6 मंथ में वैकेंसी निकलती है, अगर लास्ट के 6 मंथ में वैकेंसी निकलती है, दिसंबर में वैकेंसी निकलती है, तो क्या ये बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा? तो भाई मैं साफ साफ आपको बता दूं कि अगर दिसंबर में वैकेंसी निकलती है और फिलहाल ये अक्टूबर में 17 साल 10 माह का है, 2 महीने की कमी है, तो ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? क्योंकि लास्ट के 6 मंथ में अगर वैकेंसी निकलेगी तो आयु की गणना 1 जुलाई से होगी। इसकी तो जितने 10 माह है इसमें से भी और कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? देखो, अक्टूबर अभी हमारा चल रहा है, अभी ये 10 माह का है, ठीक है। तो जो जुलाई अगस्त सितंबर, उसके तो ये और 3 महीने कम हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 1 जुलाई को ये कितने का था? 1 जुलाई को 3 माह और कम हो गए, ये 17 साल 7 महीने का ही रह गया।
17 साल 7 महीने का ही रह गया। समझ आ रही है भाई? ऐसा नहीं होता कि दिसंबर में वैकेंसी निकले और हमारी 1 दिसंबर से आयु की गणना हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अब तक की वैकेंसी में नहीं देखा गया है। किसी भी वैकेंसी में वैकेंसी अगर लास्ट के 6 मंथ में निकलती है तो आयु की गणना 1 जुलाई से की जाएगी, और अगर स्टार्टिंग के 6 मंथ में निकलती है तो 1 जनवरी से की जाएगी। ठीक है, अगर दिसंबर में किसी की एज कंप्लीट हो रही है जाके तो वैकेंसी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, बिल्कुल भी 100%। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल भी डाउट में मत लेना। अगर कोई बच्चा 17 साल 10 माह का फिलहाल हो रहा है और 1-2 माह की कमी पड़ रही है और सोच रहा है कि हाँ दिसंबर में वैकेंसी आ जाए तो भाई हम फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक आपके लिए बेनिफिट है, वो क्या है वो भी बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। एक ऐसा बेनिफिट है कि अगर कोई बच्चा 17 साल 10 माह का है तो वो तैयारी करे या ना करे यूपी पुलिस की, तो भाई वो तैयारी करे, 100% करे, अपने चारों विषय कंप्लीट रखे। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि सर दोनों तरह की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि फॉर्म फिल नहीं कर सकते और आप ये कह रहे हो कि यूपी पुलिस की आप लोग तैयारी करें। सर हम तैयारी क्यों करें जब हमारी एज ही कंप्लीट नहीं है, जब हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब वो भी बता रहा हूं, तैयारी क्यों करो। तैयारी इसलिए आप लोग करो कि अगर दिसंबर में वैकेंसी ना आई और 20 जनवरी या फिर 1 जनवरी या फिर जनवरी ही मान लो, अगर जनवरी 2024 में आपकी वैकेंसी आ गई तो भाई ये निश्चित है कि 1 जनवरी से गणना होगी, और जब आपकी दिसंबर में 18 साल कंप्लीट हो जाएगी तो भाई 1 जनवरी से आयु की गणना होगी 2024 में, तो वहां तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये तो कंफर्म नहीं कह सकते ना हम कि भाई वैकेंसी हमारी दिसंबर नवंबर कब आ रही है। तो आप लोग तैयारी में डटे रहे, लगे रहे, अपनी पूर्ण तैयारी रखे भाई करके। ठीक है, तो जनवरी में अगर वैकेंसी आती है तो इस बच्चे के लिए ये यूपी पुलिस की वैकेंसी एक बम्पर वैकेंसी होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना रखियो। तो भाई 1 जनवरी 1 जुलाई इसी को अब तक की जो भर्तियां हमारी हुई है उन्हीं से गणना हुई है और उन्हीं से आगे भी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपके अगर समझ में आ चुकी है तो भाई इससे अलावा भी अगर कोई आपका कमेंट रह गया है एज से रिलेटेड या यूपी पुलिस से रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जितनी जानकारी आपने पूछी थी उतनी मैंने बता दी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई साथी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। कोई भी जानकारी अगर हम देते हैं अपने चैनल के माध्यम से तो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, कोई जानकारी गलत नहीं मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको। ठीक है भाई, अगर कोई क्यूरीज है आपकी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।